भाजपा को ये समझना चाहिए कि स्वर्ण ही हमको बनाया है, स्वर्ण हमको खत्म कर सकता है। कि जो हाथ तिलक लगाता है वही हाथ सर कलम करने की शक्ति रखता है। लोकतंत्र का यही तो खूबसूरती है। जब सरकार का जब नियम सही समझ में आ रहा है, आपको सही लग रहा है आपको, तो आप उसका सपोर्ट कीजिए। नहीं समझ में आ रहा है, हर 5 साल बाद आपको मौका मिलेगा। सत्ता में पार्टी रहेगा, हमारा काम है विरोध करना, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो या कोई अन्य पार्टी हो। योगी जी को शायद से मुख्यमंत्री से हटाने के खिलाफ में ये सब चल रहा है। और जब पटना विश्वविद्यालय से आंधी उठेगा तो सीधा तख्ता पलट होगा, दिल्ली तक जाएगा। स्वर्ण समाज के साथ बहुत ही गलत कर रही है भाजपा की सरकार। बिहारों का तो दबदबा कहा जाता है और कहा जाता है आप ही लोग शोषण। दबदबा तो है, दबदबा कहाँ कमी है। आरएसएस ने भाजपा को बनाया है। हम कहते हैं कि हम भाजपा का नहीं, भाजपा का विचारधाराओं का विरोध करते हैं। अगर ये नियम नहीं हटेगा तो स्वर्ण समाज एकजुट होकर पूरा भारत को बंद करने का काम करेगा और सत्ता से मोदी सरकार को उखाड़ कर फेंकने का काम करेगा। जनरल कास्ट के लड़कों को डायरेक्ट रूप से शोषण करने वाला बता दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने नए नियमों का दुरुपयोग का खतरा भी बताया और यूजीसी के नए नियम को रोक दिया है। नंबर गेम के हिसाब से नियम नहीं बनाना चाहिए। कॉलेज यूनिवर्सिटी है, नंबर गेम को देख संशोधन होना चाहिए। बिल्कुल संशोधन होना चाहिए। और अगर आपको यूजीसी में लाना है तो जो पहले 2012 वाला नियम था वो ठीक था, उससे हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं था। यूजीसी को लेकर लगातार स्वर्णों में आक्रोश देखने को मिल रहा है और इसी बीच देश के अलग अलग राज्यों में लगातार धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इसी बीच हम राजधानी पटना के बीएन कॉलेज में हैं, तमाम छात्र हमारे साथ हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। आप लोगों में इतना रोष क्यों है यूजीसी के नए गाइडलाइंस को लेकर? ये गाइडलाइंस को लेकर रोष नहीं है। हम लोग भी चाहते हैं कि समाज में जो पिछड़े तबके के लोग हैं, जो समाज में जो अभी तक जो लेवल तक नहीं पहुंच पाए हैं, उनके लिए सरकार प्रावधान निकाले। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप अगड़े जातियों को या फिर समान वर्ग के जो लोग हैं उनको डायरेक्टली इग्नोर करें। आप डायरेक्ट ये जो अधिनियम आया है, ये जो गाइडलाइन जारी किया गया है, उसमें डायरेक्ट रूप से जनरल कास्ट के लड़कों को डायरेक्ट रूप से शोषण करने वाला बता दिया गया है। तो इसमें हम सरकार से यही जानना चाहते हैं कि आप ये बताइए, किस समाज में कहाँ से आपको ये पता चलता है, कहाँ से आप सर्वे करवाते हैं कि केवल शोषण करने वाला जो होता है वो केवल जनरल कास्ट के जो लड़के होते हैं वही होते हैं। यहाँ पे कैंपस में आप देखिएगा तो हर वर्ग में, हर कैटेगरी में लोग शोषण करने वाले हैं, लोग शोषित होने वाले हैं। तो सरकार को अगर सही में समाज में अगर इम्प्लीमेंट करना है ऐसे गाइडलाइंस को, ऐसे नियम को लाना है, तो उसके लिए पहले एक समाज में बड़े लेवल पर सर्वे करवाना चाहिए, देखना चाहिए। राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। नंबर गेम के हिसाब से नियम नहीं बनाना चाहिए। कॉलेज यूनिवर्सिटी है, नंबर गेम को देख संशोधन होना चाहिए। बिल्कुल संशोधन होना चाहिए। पॉलिटिकली इस चीज को आप मैनेज नहीं कर सकते हैं। राजनीति नहीं हो सकता है इस चीज पे। नंबर गेम के चक्कर में आप हर लोग सरकार को नंबर गेम के लिए कह रहे हैं, आप ही लोग सरकार बैठाए हैं मोदी जी को। स्वर्ण लगातार कह रहे थे कि जो राम को लाए हैं, सब कुछ कह रहे थे। दिख रहा है लोगों को ना। अब रोड पे आपको आक्रोश नजर आ रहा है ना। तो ऐसा थोड़े है कि जब किसी चीज को लेके अगर कोई उनको सपोर्ट किया है तो जो चीज गलत लगेगा उसके लिए लोग उनसे सवाल जवाब भी करेगा, विरोध भी करेगा। लोकतंत्र का यही तो खूबसूरती है। जब सरकार का जब नियम सही समझ में आ रहा है आपको, सही लग रहा है आपको, तो आप उसका सपोर्ट कीजिए। नहीं समझ में आ रहा है, हर 5 साल बाद आपको मौका मिलेगा। अगर उस 5 साल के बीच में भी अगर विरोध करना चाहते रोड पे उतरिएगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रकाश तिवारी हुआ। प्रकाश तिवारी है, ब्राह्मण है। हाँ, ब्राह्मण। क्या नाम हुआ? मेरा नाम आयुष हर्ष हुआ। के नए गाइडलाइंस को लेकर क्या मानना है? यूजीसी के गाइडलाइन में सबसे बड़ी तो आज स्वर्ण समाज की बहुत बड़ी जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने नए नियमों का दुरुपयोग का खतरा भी बताया और यूजीसी के नए नियम को रोक दिया है। तो आज स्वर्ण समाज का बहुत बड़ी जीत हुई है। स्वर्ण जिस तरीके से आज एकजुट होकर इस मामले को उठाए और मोदी सरकार से एकदम लगातार सवाल पूछे, और आज देख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में स्वर्ण समाज की जीत हुई। और अगर आपको यूजीसी में लाना है तो जो पहले 2012 वाला नियम था वो ठीक था, उससे हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं था। आप एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं स्वर्ण समाज के ऊपर, तो वो स्वर्ण समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर ये नियम नहीं हटेगा तो स्वर्ण समाज एकजुट होकर पूरा भारत को बंद करने का काम करेगा और सत्ता से मोदी सरकार को उखाड़ कर फेंकने का काम करेगा। संशोधन होना चाहिए। एकदम संशोधन होना चाहिए, एक तरफा कार्रवाई हो जाएगा। क्या मानते हैं यूजीसी के नए गाइडलाइंस को लेकर? स्वर्ण समाज के साथ बहुत ही गलत कर रही है भाजपा की सरकार। बहुत ज्यादा ही गलत कर रही है। स्वर्ण समाज आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयं संघ, आरएसएस ने भाजपा को बनाया है। और आरएसएस में जितने भी उच्च पद पे बैठे हुए वो सारे स्वर्ण हैं। तो भाजपा को ये समझना चाहिए कि जो हाथ तिलक लगाता है वही हाथ सर कलम करने की शक्ति रखता है। तो भाजपा को ये समझना चाहिए
कि स्वर्ण ही हमको बनाया है, स्वर्ण हमको खत्म कर सकता है। तो अगर यूजीसी के बिल पर संशोधन नहीं हुआ तो भाजपा भारत में नहीं रहेगी। भाजपा जो भी मोदी जी, अमित शाह जो भी हैं, सबसे बड़ी तो यूजीसी को ये भी एक रूमर फैल रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो इलेक्शन होने वाला है, स्वर्ण के खिलाफ कुछ प्रोपोगेंडा चलाया जा रहा है यूजीसी को लेके। योगी जी को शायद से मुख्यमंत्री से हटाने के खिलाफ में ये सब चल रहा है। तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। उत्तर हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा है और जब पटना विश्वविद्यालय से आंधी उठेगा तो सीधा तख्ता पलट होगा, दिल्ली तक जाएगा। आप स्वर्ण छात्र हैं, जी, डर रहे हैं इसीलिए ना यूजीसी के गाइडलाइंस को विरोध कर रहे हैं। डर नहीं रहे हैं। एक समय में आपका दबदबा था, आप कर लिए शोषण, अब आपके ऊपर जब आया है तो आप हम कभी शोषण नहीं किए, हाँ। हम तो दान दिए। हाँ। ये भूमिहार नेशनल कॉलेज, बिहार नेशनल कॉलेज, इसको सब भूमिहार नेशनल कॉलेज के नाम से जानता है। काहे जानता है? बावन जमीन दान दिया तो जान रहा है। अब बावन के पहला हूँ दबदबा था, डर किसी से नहीं है। पूरा यूनिवर्सिटी पहले दबदबा था, अब नहीं है। अब कब नहीं है दबदबा? कहाँ नहीं है दबदबा? कहीं भी गांव में जाइए तो दबदबा आज भी कहीं गांव में जाइए, कोई भी कस्बा में जाइए, कहीं भी जाइए आप, बिहार के किसी भी कोना में जाइए, दबदबा है। स्वर्ण का दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा, दबदबा रहेगा, हमेशा रहेगा। हाँ। हमेशा से स्वर्ण का यही एक मूल मंत्र है कि दबदबा है, दबदबा था, दबदबा रहेगा। चलिए, क्या नाम बताए? हर्ष हर्ष नाम हो। हर्ष शर्मा कहाँ से हैं? कहाँ घर? पटना जिला। पटना जिला से। जी। चलिए, तो बातचीत कर रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे? गाइडलाइंस आई, उसमें दिक्कत क्या, आपत्ति क्यों? आपत्ति रहना भी चाहिए। आपत्ति हो रहा है, दिक्कत हो रहा है हम लोग को। अब कोई फंसा देगा, हम लोग फंस जाएंगे। भाजपा के तो अब कोई काम है नहीं, पहले यही काम इसको बच गया है। पहले हिंदू मुस्लिम में बांटेगा, उसके बाद जातिगत में बांट रहा है। इसको अंग्रेज वाला शासन लाना है, इंडो ब्रिटिश बन गया है। मतलब सरकार को नियम में संशोधन करना चाहिए, आप लोग मान रहे हैं? हाँ, करना चाहिए। क्या नाम क्या हुआ? मेरा नाम आशीष शर्मा हुआ। शर्मा। जाति किस जाति से? भूमिहार। भूमिहार है। भूमिहारों का तो दबदबा कहा जाता है, और कहा जाता है आप ही लोग शोषण। दबदबा तो है, ये है दबदबा, कहाँ कमी है? दबदबा हर जगह है, दबदबा में कोई कमी नहीं है। आई अगर यूजी से लाहू डर क्यों गए यूजीसी से? डर नहीं गए हैं। आपका मनमानी ऐसा नहीं चलेगा। डरे नहीं है, पूर्वज जब हमारे नहीं डरे तो उनको हम डर जाएंगे? नहीं डरेंगे, लेकिन आप मनमानी कीजिएगा तुम नहीं करने देंगे, विरोध करेंगे। अब भूमिहार जाति से हैं और भूमिहार समाज के लोग जो है ना, भाजपा के लिए कहा जाता है कि अंधा प्यार करते हैं, और आप ही लोग सरकार भी बनाए। भूमिहार जाति के लोग भाजपा को सपोर्ट करते थे, ठीक है। हम कहते हैं कि हम भाजपा का नहीं, भाजपा का विचारधाराओं का विरोध करते हैं, ठीक है। सत्ता में कोई भी रहिए, गलत कानून नहीं लाइए, गलत कीजिएगा तो विरोध करेंगे, चाहे आप कोई भी हो। हम छात्र हैं, जो सत्ता में पार्टी रहेगा हमारा काम है विरोध करना, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो या कोई अन्य पार्टी हो, हम उसका विरोध करेंगे। हम छात्र हैं, हम किसी पार्टी के साथ जुड़ के नहीं रह सकते हैं। कॉलेज में सुविधाएं हैं, सब कुछ। एक और जाति का बात हो रहा है, लेकिन कॉलेज की ही बात करनी चाहिए। कॉलेज में सब कुछ संसाधन मौजूद है कि जहां आप एक बात और बताते हैं, ये मोदी जी के दिमाग में आ गया कि यूजीसी ला देते हैं। पहले आप यूनिवर्सिटी घूमे हैं कि यूनिवर्सिटी का क्या हाल है, कॉलेज का क्या हाल है? यूनिवर्सिटी में लइकन के इनको पता है कि अथी हो रहा है, उसको पर दुर्व्यचार हो रहा है, ये नहीं उनको पता है ना कि यूनिवर्सिटी का क्या हाल है। मतलब स्थिति काफी खराब है, बहुत खराब है। आप क्लास घूम लीजिए, आप बीएन कॉलेज में टोटल 22 डिपार्टमेंट है, हर क्लासरूम आप घूम लीजिए, कितने बच्चे आते हैं डेली वो भी आप देख लीजिए। कभी भी मतलब कोई भी, हाँ बिहार में अभी एनडीए का सरकार है, तो या तो भाजपा या जदयू या कोई भी हो पार्टी जो एनडीए में सम्मिलित है, कोई भी पार्टी पटना यूनिवर्सिटी घूमी है पूरी तरीके से कि कहाँ क्लास हो रहा है या नहीं हो रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। तो इन लोग का संशोधन होना चाहिए, आप लोग हाँ, होना चाहिए। देखिए, बड़ी बात है कि जो यूजीसी की नई गाइडलाइंस आई है, इसको लेकर लगातार अलग अलग जगहों से अलग अलग विचार जो हैं वह सामने आ रहे हैं, और क्या कुछ कहना था वह भी आपने सुना। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।